फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे नेहरू साइंस सेंटर मुंबई की तरफ से हर एक डिवीज़न के लिए जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपको इसको एप्लीकेशन फी कैसे पे करना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रिक्रूटमेंट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और आपकी ट्रेड के हिसाब से वैकेंसियाँ हैं, आप उस ट्रेड के लिए भर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पहले इसका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। बाय एनईएफटी कर सकते हो, आप यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका अकाउंट नेम है नेहरू साइंस सेंटर मुंबई और अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ साथ आपका IFSC कोड भी दिया गया है। ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूरत होंगे। तो पहले ही आपको इसका पेमेंट जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसका ट्रांजैक्शन नंबर और UID नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको इसको अपलोड करना ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हर एक डिवीज़न के लिए जो लिंक दिया गया था वो लिंक जनरेट हो चुका है और ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप जिस डिवीज़न के लिए इंटरेस्टेड हैं उस डिवीज़न के ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किए, फिर आपको एक नया वेब पेज में बोले आएगा जहाँ पर आपको आपका किस सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर पूरा दिखाई देगा आपको। तो अगर वो सेंटर सही है तो उसी में भरिए, नहीं तो अगर वो सेंटर गलत चूज़ कर लिया है आपने तो दोबारा बैक जाके जो लिंक पर आपका सेंटर है उस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो फर्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी चूज़ कर लेना है। अगर ये ईमेल आईडी सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो ईमेल आईडी आपको देना चाह रहे हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से बहुत सारे पोस्ट हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर UTR का पेमेंट रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ पेमेंट देने को पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको आपका पिन कोड देना है विथ कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस को यहाँ पर भरना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आपको देना है। फिर उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका फादर नेम, फिर उसके बाद आपको आपका मदर नेम देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को फिलअप करना है। फिर उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट, आर यू एक्स सर्विस पर्सनल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन, आप जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास उस क्वालिफ़िकेशन को टिक कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफाई योर ट्रेड और डिसिप्लिन, आपका जो ट्रेड है, मान लीजिए आप फिटर हो तो फिटर चूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन चूज़ कीजिए, कारपेंटर हो तो कारपेंटर चूज़ कीजिए, फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट चूज़ कीजिए, टेक्निकल असिस्टेंट की फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस वो भरिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर है तो यहाँ पर भरिए पूरा आपका कहाँ कितने साल आपने काम किए हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर नेक्स्ट, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट आर प्रेजेंट, अगर आप फिलहाल अभी कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में येस दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी रिलेवेंट वर्किंग इन NCSM, अगर आपका नेशनल साइंस म्यूजियम में कोई रिलेटिव काम कर रहे हैं तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद व्हिच लैंग्वेज डू यू नो, आप कौन से लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट आता है आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, आप इंडिया में किसी भी हिस्से में काम करने के लिए इच्छुक हैं, अगर हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। काइंडली अपलोड ऑल द सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन PDF, मैक्सिमम साइज 5 MB। This is proof of age, educational qualification, document, other related qualification, caste certificate if applicable, payment, proof of application fee, etc. Please rename the file with your name and upload। तो इसका मतलब ये है आपका जितना भी सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस सबको और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पेमेंट डिटेल्स का जो प्रिंट आपने निकाला होगा वो पेमेंट डिटेल्स सबको
याद रखिए सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करना है मेरे दोस्तों। कोई दोस्त भी ऐसे करते हैं कि बिना सेल्फ अटेस्टेड किए ही अपलोड कर देते हैं, तो वैसा गलती मत कीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करके ही एक ही फाइल में मैक्सिमम 5 MB आपका फाइल का साइज होना जरूरी है, और फाइल का नाम जो है वो आपके नाम पे ही रीनेम करके अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर वो लिंक दिया गया है ऐड फाइल, इस फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करने से आपका जो पूरा फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है वो सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपका जो पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और एक कॉपी ऑफ योर रेफरेंस विल बी ईमेल टू योर ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी से आप इस फॉर्म को आवेदन करोगे उस ईमेल आईडी में आपको एक कॉपी आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तरफ से जितने भी सारे ब्रांच को लेकर के रिक्रूटमेंट आया हुआ था, सबका प्रोसेस सेम रहने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।